नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की 17 अगस्त की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। 17 अगस्त की परीक्षा में क्या निष्कर्ष रहा, यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो बच्चों के द्वारा जो एवरेज स्कोर निकल के आया, बच्चों ने बोला सर जी हमने 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें ये मान के मत चला उनके 100% सही है, पहली बात। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनके सही होंगे, लेकिन कुछ में वो आएंगे। सबसे पहली बात, यहां पे सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात ये रही आप सभी लोगों के लिए कि मैंने बोला था कि 45 से 50% बच्चे स्टूडेंट यहां पे एग्जाम छोड़ने वाले हैं। कितना बोला था? 45 से 50% बच्चे। लेकिन जो आंकड़ा निकल के आए वो चौंकाने वाला है। क्या चौंकाने वाला है? अभी मैंने बच्चों से जब बात किया, कुछ बच्चे बोले सर जी मेरे रूम में 100 बच्चों की कैपेसिटी थी, वहां पे 25 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। कुछ ने कहा सर 200 कैपेसिटी थी, 200 कंप्यूटर लगे थे, सर 40 बच्चे से मेरे क्लास में बैठे थे, नाम चिपका हुआ था, बच्चे गायब थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 40% भी बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं सही से। 40% बच्चे भी पेपर सही से नहीं, हो सकता किसी किसी शिफ्ट में दे बैठ जाए, वो अलग बात है। लेकिन रियलिटी यही है कि मान के चलो कि मिनिमम 50 से 55% बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे। जो 50 से 55 छोड़ देंगे तो मान के चलो एग्जैक्ट ये 45% बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं। भैया 50 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम छोड़ दे रहे हैं। तो अब आपने अगर जो ये सोच के रखा है कि भैया मैं पेपर नहीं दूंगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, तो ये मोटिवेशन का इससे बेहतर तरीका क्या ही हो सकता है बताओ। आपका अगर जो सेकंड फेज में है तो आपके पास इससे अच्छा तैयारी का मौका कहां हो सकता है। रिवीजन करो, जो चीजें पढ़ चुके हो कोशिश करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया 3 चीजें फोकस करने की कोशिश करो। अभी अभी आपके पास टाइम है, रीजनिंग, मैथ और साइंस। रीजनिंग, मैथ, साइंस, ठीक है। जीके में आपका, जीके में ही बात कर लेते हैं। क्या आ रहा है भाई? मुख्यमंत्री पूछ रहा है, खेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, ओलंपिक पैरालंपिक पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है रेलवे में, स्पोर्ट्स में, करंट अफेयर्स में है। बाकी स्पोर्ट्स में, करंट अफेयर्स में 10-12 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सही सही। ठीक है, मेन टारगेट आपको रीजनिंग को करने की कोशिश करना 25+। मैथ में 18 भी कर लेते हो, साइंस में 15-16 भी कर लेते हो, तो भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कुल मिला के यही मैं कहना चाहता हूं कि अटेंडेंस जो छात्रों की जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है, वो 45-50% जा रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। इतने बच्चे एग्जाम दे ही रहे हैं, तो वो मौका आपको बन रहा हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको कि बच्चे जो पेपर छोड़े हैं ना, देखो पिछले 2018 में फॉर्म आया था तो 61,000, ठीक है, 61,000 फॉर्म आया था। ये बच्चे क्या किए थे? ये बच्चे भी ये वाला फॉर्म डाल दिए थे 1,30,000। क्या ये फिर से एग्जाम में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। एएलपी का एग्जाम हुआ है, लगभग 27,000 वैकेंसी वहां थी है, वो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। मान लो यूपीपी में 80,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हुआ 2 वैकेंसी क्लियर हुई इन बीच में, इन 3.5 साल के बीच में, ठीक है, मान लो 80,000। जीडी के 50,000 बच्चों की वैकेंसी क्लियर हुई, ठीक है। एसएससी की और वैकेंसी की बात मान लेते हैं, और मान लेते हैं जेई की वैकेंसी आई थी, मान लेते हैं। तो ये सारे बच्चे भी कहीं ना कहीं ग्रुप डी का फॉर्म डाल के रखे थे। जब ये सारे बच्चे नहीं देंगे तो टॉप का बच्चों का लेवल है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो लेयर हटाओगे तो कौन मिलोगे? आप मिलोगे, और ये मौका वो आपको देके जा रहे हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप मोटिवेट रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि इतना कंपटीशन, ये सोचोगे तो लटक जाओगे बाबू, लटक जाओगे। ठीक है, एकदम शांत मन से जाके पेपर करो। और पेपर में एक और बात, पेपर में जो बेवकूफी छात्र कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बाबू, कि पजल के क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, कुछ पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो 2-2 पेज में इधर उधर करके देखना पड़ रहा है। तो उसमें क्या लग रहा है? 3 से 4 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ये काम मत करना, इसको छोड़ के आगे बढ़ो। आपको लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो लास्ट में करना, जब आपके पास टाइम बचे। जिस भी क्वेश्चन में लगे कि 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये समझदारी होगी। नहीं तो उसके पीछे लगे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको 100 क्वेश्चन करना है, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि 100 में आपको 60 से 65 आसानी से आते हो, कम से कम वहां तक पहुंचोगे तो सही। बहुत बच्चों का यही हुआ कि भाई वो 100 अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, 100 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो 80, 85, 90 तक जा रहे हैं, तब तक उनका टाइम खत्म हो जा रहा है, कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। तो पेपर नहीं है बाबू कि टाइम हो गया, सर जी पेपर दो, सर जी एक क्वेश्चन और बचा है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो ये सब चीजों का भी ध्यान दे रहा है। तो ये बेवकूफी भी आपको नहीं करना। फिर से बोलता हूं कि भाई आप अगर जो 100% एक्यूरेसी है आपकी,
और 65 क्वेश्चन भी कराते हो तो जान लो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन के लिए तैयार रहना। फिर से बोलता हूं मैं, और जो बोल रहे हैं ना 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनको करने दो। एक आध बच्चे होते हैं लेकिन सब नहीं कर पाते, सब नहीं कर पाते। आपने अगर जो 70 भी कर दिया तो आप भी कलम रोक सकते हो। आप ये मत कर, देखो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि जहां पे आपको दो में कंफ्यूजन हो। मैं एक्यूरेसी रखने की बात करूं कि 100% रखो। आप 70 क्वेश्चन भी सही सही कर दिए, 30 क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया तो सर ये 70 करा का धरा सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ये गलती मत करना। कुल मिला के मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये मौका आपको मिला है, इससे शानदार टाइम नहीं मिलेगा सिलेक्शन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। ये ठप्पा अपने ऊपर लगवा लो। बाकी हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी है जिसमें मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, साइंस की पीडीएफ है, इसके अलावा रीजनिंग की पीडीएफ है, उसको भी लेके पढ़ सकते हो जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है, और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट